आज हम बनाएंगे ये फादर्स डे स्पेशल सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक। और साथ में ना इसकी जो आइसिंग है ना उसको भी मैंने एक अलग तरीके से किया है, जिसमें मैंने चॉकलेट गनाश बनाया है और वो भी बिना क्रीम दूध के साथ। तो अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट केक या चॉकलेट ट्रफल केक बहुत पसंद है ना, तो ये वाला केक आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज के इस फादर्स डे स्पेशल चॉकलेट केक को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें लेने हैं थोड़े से बिस्किट्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट्स के लिए हैं और ये एक पैक 10 रुपये वाला है और इसमें तकरीबन 100 ग्राम जितने बिस्किट्स हैं, तो इन टोटल हमें 300 ग्राम बिस्किट्स लेने हैं। तो अब एक ग्राइंडर जार में सबसे पहले इन बिस्किट्स को हम थोड़ा तोड़ तोड़ कर डाल लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर पार्ले जी बिस्किट्स यूज़ किए हैं क्योंकि ये सबको इजीली अवेलेबल है और मुझे बचपन से ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसकी जगह अपना मनपसंद कोई भी और बिस्किट ले सकते हो। और बिस्किट्स के साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि बिस्किट्स में अपना मीठा है, तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो बिस्किट्स का पाउडर तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे एक बोल में। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे दूध, जिसके लिए पहले मैंने यहाँ पर ये 1 कप जितना दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अभी 1 कप दूध डालने के बाद मुझे ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो 1/4 कप जितना दूध मैंने और लिया है और इसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। दूध की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1/4 कप से 1 बड़ा चम्मच दूध मैंने इसमें डाल दिया है और अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। अच्छा, अब इसके बाद इसमें हमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड करना है, जिसके लिए कोको पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1/3 कप जितना चॉकलेट सिरप लिया है। ये नॉर्मल रेगुलर चॉकलेट सिरप है जो हम ब्राउनीज़ के साथ आइसक्रीम के ऊपर ड्रिजल करके खाते हैं ना, वही चॉकलेट सिरप है ये। और हाँ, इसकी क्वांटिटी आप चाहो तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हो। मुझे हल्का सा फ्लेवर कम लग रहा है तो मैं 1 बड़ा चम्मच जितना और ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो बस मिक्स करने के बाद अब हमारा ये चॉकलेट केक का बैटर तैयार हो गया है। इसमें ना बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें मोल्ड को ग्रीस कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। ये वाला जो केक टिन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। अदरवाइज़ जो इतना बैटर है ना, आपको 7 इंच के केक टिन में बनाना है। तो केक टिन को अच्छे से ग्रीस करके हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे, तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। अच्छा, अगर आप नॉर्मल 6 इंच के केक टिन में ही बनाना चाहते हो और नॉर्मल केक टिन है, ज़्यादा हाइट वाला नहीं है, तब उसकी हाइट भी आप वैसे बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आप बटर पेपर को ना नीचे के साथ साथ साइड्स पे भी इस तरह से थोड़ा बड़ा पेपर लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इफेक्टिवली इसकी केक टिन की हाइट बढ़ जाएगी। तो चाहो तो इस तरह से हाइट बढ़ा सकते हो या 7 इंच का केक टिन ले सकते हो। अच्छा, मोल्ड के बाद अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इस केक को मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, जिसके लिए मोटे तले की कढ़ाई में नमक डाल देना है और फिर एक स्टैंड रख दो और इसे ऊपर से ढक के हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से गर्म हो जाने देना है। और इसके बाद अब फाइनली ये जो चॉकलेट केक का बैटर हमने बनाया था ना, इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमें ऐड करना है, उसके लिए हम डालेंगे इसमें इनो, जिसके लिए आपको इसमें 1 टीस्पून या फिर इस तरह से एक छोटा सैशे इनो का लेना है और ये डाल देना है। अच्छा, इनो की जगह आप चाहो तो इसमें बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर बेकिंग पाउडर ले रहे हो तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा। बट मैं आज इसे इनो से बनाकर दिखा रही हूँ आपको। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह इनो यूज़ कर रहे हो ना, तब आपको या ग्रीन वाला या फिर ब्लू वाला इनो लेना है, यानी कि बिना फ्लेवर वाला इनो। अगर कोई फ्लेवर वाला इनो लेंगे तो उसका फ्लेवर केक में भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम प्लेन इनो डाल रहे हैं इसमें, और साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर दूध डालेंगे, आधे छोटे चम्मच जितना, इसे एक्टिवेट करने के लिए। और बस इसे साथ के साथ मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सारा का सारा इनो अच्छे से मिक्स हो जाएगा बैटर में, साथ के साथ हमें बैटर को अपने मोल्ड में डाल देना है। रखना नहीं है इस बैटर को इनो डालने के बाद। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हों, बस इसे तुरंत मोल्ड में डालिए। मोल्ड को थोड़ा टैप कर लेंगे और इसके बाद अब इतनी देर में ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, तो केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देंगे। और इस केक को हमें बेक करना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। अच्छा, इस केक को जब मैंने बेक होने के लिए रखा था ना, तब उसके बीच में लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट पूरे 40 मिनट के बाद मेरा ये जो केक था ना, ये पूरा अच्छे से बेक हो गया था। और सेंटर में जब टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो अभी मैं बस आपको एक दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह से निकालना है केक मोल्ड को, अदरवाइज़ ये केक मोल्ड अब ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे एक साइड पर रख रही हूँ, और इसके बाद अब इस केक की हम आइसिंग करेंगे। अच्छा, आइसिंग के लिए वैसे तो ये जो चॉकलेट सिरप हमने केक में डाला है ना, इसी के साथ आप अपने केक में इसको लेयर्स में भी डाल सकते हो, या सिर्फ टॉप में डाल के इसको आइसिंग गार्निश कर लो, आपका केक तैयार हो जाएगा।
बट मैंने सोचा कि आपके साथ एक सिंपल सी गार्निशिंग शेयर करूं, तो अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालना चाहते हो फादर्स डे केक के लिए तो आप भी इस तरह से गार्निशिंग बना सकते हो। तो मैं आपके साथ चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो भी बिना क्रीम, दूध के साथ बनाएंगे हम इसे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ये 200 ग्राम जितनी चॉकलेट ली है, जिसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड और थोड़ी सी मिल्क कंपाउंड भी मिक्स की है, क्योंकि मेरे पास डार्क कंपाउंड थोड़ी कम थी। तो अब आप चाहो तो इसमें क्रीम डाल सकते हो, क्रीम डाल रहे हो तो 100 ग्राम क्रीम डालनी है, बट मैं इसे दूध के साथ बना रही हूँ, जिसके लिए 1/4 कप हम इसमें दूध डाल रहे हैं। और क्योंकि दूध में क्रीम के मुताबिक फ़ैट कम है, तो हमें इसमें थोड़ा सा फ़ैट ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच अब हम इसमें डाल देंगे बटर। ये नॉर्मल रेगुलर अमूल सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर भी डाल सकते हो। तो बस इन तीनों चीज़ों को अब हमें मेल्ट कर लेना है। चाहो तो आप माइक्रोवेव कर लो 30-30 सेकंड्स के इंटरवल पर, या फिर डबल बॉयलर मेथड ले लो, जिसके लिए आपको एक सॉस पैन में बस थोड़े से पानी को गर्म करके गैस की फ्लेम को लो करना है और इसके ऊपर अपना ये चॉकलेट वाला बोल रख देंगे। और अब लो फ्लेम के ऊपर नीचे पानी से जो हीट आएगी ना, उस वजह से हमें जो चॉकलेट है ना ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि चॉकलेट गनाश यानी कि ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है और हमारा ये चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान। अच्छा, अब इस चॉकलेट गनाश को ना हम पहले रूम टेम्परेचर पर आ जाने देंगे और इसके बाद अब इसे एक फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, सेट होने के लिए, आधे पौने घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये थोड़ा सेट हो जाएगा। इसके बाद अब इतनी देर में हम चलेंगे अपनी केक की तरफ। तो केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए चाकू से साइड्स को अलग कर लेना है और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। तो केक बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा। और अब ये बटर पेपर हटा देंगे और अब आप इस केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। तो बस अब इस केक को हम लेयर्स में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है इसे निकाल देंगे और केक के अंदर का टेक्सचर देखिए आप, एकदम परफेक्ट जाली है ना इसमें। तो अब आप भी सिर्फ सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ, सिंपल से बिस्किट्स के साथ अपना ये चॉकलेट केक बना सकते हैं। अच्छा, अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले साइड्स पे 2 कट लगाए हैं मैंने। इसके बाद अब एक थ्रेड लेंगे और एक एक कट में इस तरह से इसे इंसर्ट करेंगे और थ्रेड को धीरे धीरे जैसे आप अपनी तरफ खींचते जाओगे ना, तो ये केक जो है ये इजीली कट जाएगा। तो बस हमारी ये एक लेयर कट गई है, इसी तरह से दूसरी लेयर को अलग कर लेंगे। तो ये तीनों लेयर्स आ गई हैं। अब हम इसके बाद ये जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था इसे चेक कर लेंगे। अच्छा, गनाश को रखे हुए ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, एक्चुअली आज लाइट बहुत परेशान कर रही थी, तो अंदर रखे रखे काफ़ी देर हो गई थी। तो अभी आप देख रहे हो कि गनाश थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया है। अगर आपका भी गनाश थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाए तो आप 10-20 सेकंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव कर लीजिए। तो बस हल्का से इसे मैंने माइक्रोवेव किया और अभी आप देख रहे हो कि गनाश की कंसिस्टेंसी ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस अब हम अपने इस केक की आइसिंग करेंगे, जिसके लिए टर्न टेबल के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा गीला टिश्यू रख लेंगे और फिर इसके ऊपर केक बोर्ड रखो ताकि ये स्टेबल रहे। और इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा गनाश लगाएंगे और फिर रखेंगे केक की पहली लेयर और पहले इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप के लिए मैंने आधे कप पानी में 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया था। आप चाहो तो नॉर्मल रेगुलर पानी से भी केक को मॉइस्ट कर सकते हो, बस अच्छे से मॉइस्ट कर लीजिएगा। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे गनाश। गनाश की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो एकदम अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। ये पाइपिंग बैग से लगाएंगे ना तो ईजीली स्प्रेड हो जाएगा। तो बस हल्का से इसे स्मूथ कर लेंगे और इसके ऊपर अब जाएगी केक की सेकंड लेयर और बस इन सारे स्टेप्स को अब हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, ये वाले जो स्टेप्स मैंने दिखाए हैं ना, ये मैंने आपको एक प्रॉपर केक बनाकर दिखाया। अगर आप फादर्स डे के लिए बिल्कुल सिंपल सा केक बना रहे हो ना, तो रेगुलर हर्शीज सिरप ही इस तरह से लेयर्स में डालिएगा, या फिर आप डायरेक्ट बस पूरे केक को कवर करो और आपका केक तैयार हो जाएगा। तो टॉप लेयर को भी मैंने मॉइस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना ये जो बचा हुआ गनाश है ना, थोड़ा सा गनाश इसमें से मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग थोड़ी सी थिक कर लूँगी अभी इसी टाइम पर ही, ताकि हमारा जो केक है ना, क्योंकि मेरे पास ये गनाश कम है, इतने से गनाश में मैंने बस क्रम कोटिंग से हल्की सी मोटी लेयर लगानी है इसके ऊपर। अच्छा, गनाश को जब भी आप स्मूदन करो ना, स्मूथ करो, तो उसके लिए आप क्या करो कि एक स्पैचुला को ना हल्के से गर्म पानी में डिप करके रखो, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर इसे निकाल के अच्छे से पोंछ लो, सुखा लो, फिर इसके ऊपर इसकी फिनिशिंग शुरू करो। बहुत इजीली फिनिश हो जाएगा गनाश, मतलब हल्के गर्म स्पैचुला से करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो बस इसे थोड़ा सा फिनिश कर लिया है मैंने। और अब जो बचा हुआ गनाश था इसको मैंने फिल किया है एक पाइपिंग बैग में, जिसके आगे मैंने एक नोज़ल लगाई है और इसके साथ सबसे पहले साइड की नीचे की बाउंड्री बना रही हूँ मैं, और इसी के साथ ही ऊपर टॉप पर भी बाउंड्री बना देंगे। आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल सी गार्निशिंग रख रही हूँ, जितना मेरे पास गनाश था मैंने वो पूरा यूज़ कर लिया है इसमें। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा यमी।
और बस इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम रखी थी जिसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल करके आगे एक छोटी सी नोज़ल लगाई है और इसके साथ मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ हैप्पी फादर्स डे। इसके लिए अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप वाइट चॉकलेट का गनाश बनाकर उससे भी ये काम कर सकते हो। तो बस फादर्स डे हो गया है। अब एंड में मेरे पास थोड़े से कैडबरी शॉर्ट्स रखे थे जिसको मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। तो आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से ही बनाया है ये केक और सिंपल सी गार्निशिंग रखी है। तो बस तैयार हो गया है आज का हमारा ये फादर्स डे स्पेशल चॉकलेट केक। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रखिए और फिर इसे सर्व करिए। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो है ना बहुत ही आसान। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई। एक तो सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप चॉकलेट केक कैसे बना सकते हो और साथ में गनाश और वो भी बिना क्रीम के। तो आप ट्राई करिए मेरी इस रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।